अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आज हम देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहरहाल। तो हम इसको एनिमेशंस के साथ देखेंगे प्रॉपर। जरा तवज्जो दीजिएगा। ये आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? नहीं बच्चों, ये सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप समझते हैं तो ये नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कौन है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं दिखता। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो आप तो कहेंगे सर इसको तो पुराने जमाने में हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोला करते थे। तो जी हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप असल में मैग्नीफाइंग ग्लास का ही दूसरा नाम है। तो इस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जबकि असल में आज हमने क्या पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जरा तवज्जो दीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेस अ कन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप में पहली बात कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? कन्वेक्स लेंस, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। जो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज पैदा करता है। लेकिन ये लेंस कौन सा इस्तेमाल करता है? कन्वेक्स लेंस। और उसके अंदर कितने लेंस इस्तेमाल होते हैं? वन। तो सिंपली मैं यहां पर लिख दूंगा कि इसमें लेंस इस्तेमाल होता है एक, और कौन सा? कन्वेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये सिंपल माइक्रोस्कोप काट दें, आप यहां पर लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को हम और क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होता है? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियरर द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस। यानी ऑब्जेक्ट लेंस के ज्यादा करीब होता है और फोकस से दूर होता है, यानी कि पड़ा होता है लेंस और एफ के दरमियान। जरा तवज्जो दीजिएगा। इमेज कैसी बनेगी मैं आपको जरा बताता हूँ, बात तवज्जो दीजिएगा। तो ये आपके पास मान लें आपका लेंस पड़ा हुआ है और ये आपका है एफ और ये आपका है लेंस। तो आपका ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा बिटवीन एफ एंड लेंस और एफ के दरमियान, यानी एफ से जो है ना वो जो एफ से दूर और लेंस के करीब। तो बिटवीन एफ एंड लेंस। इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी अपराइट, सीधी। कैसी बनेगी? सीधी। अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधी। वर्चुअल इमेज बनेगी और बनेगी मैग्नीफाइड इमेज। और कहां पर बनेगी? 25 सेंटीमीटर दूर। आम आंख से कितने सेंटीमीटर दूर? 25 सेंटीमीटर दूर। जरा तवज्जो दीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा था, ये मैं कल वाला लेक्चर रिवाइज कर रहा हूं। और अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो बिटवीन लेंस एंड एफ, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होता है। ये देखें, बिटवीन लेंस एंड एफ। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस और एफ के दरमियान पड़ा हो तो क्या होता है। तो ये आपका लेंस है और ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। तो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? कन्वेक्स लेंस। आप जानते हैं ये येलो वाली लाइन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एफ और 2f, एक फोकल लेंथ के फासले पर एफ, दो फोकल लेंथ के फासले पर 2f। और ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से गई ये रे। ठीक है जी, आपको पता है जो रे ऐसे पैरेलल जाती है एफ से गुजरती है। तो जरा तवज्जो दीजिएगा। ये देखें कहां से गुजरी? एफ से। अगली रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये गई ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों सामने नहीं मिली, लेकिन मैं इनको पीछे एक्सटेंड करके देखता हूं दोनों को। तो जब मैंने इस रे को पीछे को एक्सटेंड किया और इस रे को जब मैंने पीछे को एक्सटेंड किया, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गई, यानी आपकी यहां पर क्या बनेगी? इमेज। अब इस इमेज को देखें, क्या ये इमेज सीधी है? यस, इसका मतलब इमेज अपराइट है ना। अच्छा, फिर इमेज डॉटेड लाइन से बनी है, इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल है। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, मतलब बहुत बड़ी भी है। तो हम कह सकते हैं आपकी इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। तो सेम इसी तरीके से इमेज बनती है किसके अंदर? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। ये मैंने आपको कल वाला लेक्चर रिवाइज कराया, जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं आगे। तो ना यहां पर अब आप देखें कि ये आपकी आंख है, मान लें दिस इज योर आई, आंख। और ये मैंने एक लाइन बना दी सिंपल सी, ये आपकी लाइन और इधर फासला है, ये ना आपका ऑब्जेक्ट है। दिस ऑरेंज लाइन इज कॉल्ड व्हाट? ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की हाइट को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो एच नोट है, ये क्या है? एच नोट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपका डिस्टेंस डी है, आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला। अच्छा, यहां से देखें तो आपकी इमेज ऐसे बनेगी ना, इस एंगल पर। तो यहां पर आपकी आंख और यहां पर एंगल ये बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा आपका। समझ में आ रही है बात? जब ऑब्जेक्ट की हाइट ये होगी।
आप जरा नीचे वाली डायग्राम को देखें तो फिर आपकी आंख है और ये मैंने यहाँ पर आपका रख दिया ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। जरा तवज्जो दीजिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नोट, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है एच नोट। अब तवज्जो दीजिएगा, मैंने बीच में रखा हुआ है लेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जब कन्वेक्स लेंस आ जाए तो इमेज पीछे बनेगी वर्चुअल, तो यहां पर आपकी क्या बनेगी वर्चुअल इमेज। तो ये आपकी क्या है इमेज है, ये आपकी क्या है बच्चों इमेज। और यहां पर इस इमेज की हाइट को एच आई कह सकता हूं। तो ये जो एच आई है ये आपके पास क्या है, ये एच आई है हाइट ऑफ इमेज। समझ में आती है बात, ठीक है जी। चलें अब चलते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एडेड आई। ये रेशियो है किसकी, पहली बात एंगल सबटेंडेड एट एडेड आई। एडेड आई का मतलब है जिसके अंदर लेंस इस्तेमाल हुआ है। जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको पीछे वाली स्लाइड बताने लगूं, ये पीछे वाली स्लाइड है और यहां पर देखें इधर क्या यूज हुआ है लेंस। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है इसको बोलेंगे थीटा डैश, क्या बोलेंगे थीटा डैश। और ये आपकी आई कैसी है, एडिड आई है। एडिड आई का मतलब जिसके अंदर क्या लगा हुआ है लेंस, और इसमें लेंस नहीं लगा तो ये कैसी आई है अनएडिड आई है, अनएडिड आई। तो अनएडिड आई में जो एंगल बनता है वो थीटा होता है और एडिड आई में जो एंगल बनता है वो क्या होता है थीटा डैश। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, हम पढ़े थे मैग्निफिकेशन, मैंने आपको बताया द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एडिड आई। एडिड आई का एंगल क्या होता है थीटा डैश टू द एंगल सबटेंडेड एट अनएडिड आई डिवाइड बाय अनएडिड आई का एंगल थीटा। तो ये किसके बराबर है मैग्निफिकेशन के, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट। अच्छा ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इमेज की हाइट की रेशियो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होती है मैग्निफिकेशन। तो यहां पर इसका फार्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। थीटा डैश क्या है, ये वो एंगल है जो किसने बनाया है एडिड आई ने। तो एंगल सबटेंडेड वो एंगल जो बना है एट एडिड आई, वो एंगल जो एडिड आंख पर बना है डिवाइड बाय थीटा डैश क्या है, ये है एंगल सबटेंडेड, ये वो एंगल है जो अनएडिड आई पर बना है, एंगल सबटेंडेड एट अनएडिड आई। तो ये आपके पास थीटा डैश मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि डेरिवेशन के बाद आएगा और ये डेरिवेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। यहाँ पर ये जो डी है ये डिस्टेंस है, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर लिया जाता है, और एफ जो है ये लेंस की फोकल लेंथ है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैग्निफिकेशन का सादा मतलब क्या था, तो मैग्निफिकेशन का मतलब था बड़ा होना, साइज से बड़ा हो जाना इमेज का। तो यहां पर देखें ये बंदे का साइज थोड़ा छोटा है इस साइड पर, और जब मैंने इसके सामने सिंपल माइक्रोस्कोप रखा हुआ है तो इसका जो है आपके पास साइज क्या हो गया बड़ा। तो इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आगे चलते हैं रिजॉल्विंग पावर पे। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है हो क्लियर, इमेज कितनी क्लियर आएगी, हो क्लियर, इमेज जितनी क्लियर आएगी उतनी आपकी क्या होगी रिजॉल्विंग पावर। जरा तवज्जो दीजिएगा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेस। तो दो करीब करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स में फर्क करना, यानी उनको क्लियर करके दिखाना। तो करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स में फर्क करना, उनको क्लियर दिखाना, इसको क्या बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, यहां पर देखें तो आप क्या इसको सही से क्लियर कर पा रहे हैं, यानी इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है कम। और इधर देखें तो क्या आप इसको क्लियर देख पा रहे हैं, यस, यानी इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है ज्यादा। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है किसी चीज को क्लियरली देख पाना। तो ये आपका था सिंपल माइक्रोस्कोप, और आज हमने इसको एनिमेशंस के साथ समझ लिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ चैनल को आप जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।